लाओ 2 बुक दो। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तम जी। पेज नंबर क्या है? 90। इसमें दिक्कत क्या है पहले तो ये बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं थी तो फिर क्या प्रॉब्लम है? किससे नहीं हुआ? इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट में देखो, जब आपके पास में जैसे है ना, यहाँ पर 12th क्वेश्चन के अंदर इसने रिजर्व बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4000 का बना रखा है। पहले तो देखो कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है क्या? मार्केट प्राइस डिके ने इसने इस बार डायरेक्टली बोला नहीं है, इससे हमें समझना पड़ेगा अब, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर क्या दे दिया कि हमारे पास एसेट्स में क्या पड़ी है? इन्वेस्टमेंट पड़े। ये इन्वेस्टमेंट की बाहर वैल्यू आ रही कितनी? 21। इसने यहाँ मार्केट प्राइस दे दी 19,000। तो हम तो हमेशा रिवोल्यूशन क्यों बनाते हैं? मार्केट प्राइस से कंपेयर करने के लिए तो बनाते हैं। तो हमने कहा मार्केट प्राइस 19 हो गई तो अब हमें कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस। जबकि हमारी बुक में शो हो रहा है 21,000 पर, तो हमें 2000 से क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट कम करने पड़ेंगे। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है यहाँ पर कितने का? 4000 का। तो हमने बनाया क्यों होता है मालूम है? हमने इसीलिए बनाया होता है कि अगर इन फ्यूचर इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी ना तो मैं इस रिजर्व में से यूज ले लूंगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये रिजर्व को हम कम करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन मैंने कहा रिजर्व हमने बना तो रखा 4000, मार्केट प्राइस वास्तव में कितनी कम हो रही है? 2000। तो इसके लिए इसने एडिशनल पॉइंट में नहीं बोला है, सिर्फ बैलेंस शीट देख के अपने को समझना पड़ेगा इस चीज के लिए। समझ गए? तो अब अपने को क्या करना है, इस इन्वेस्टमेंट में से 2000 तो हम यूज ले लेंगे, रिजर्व में से 2000 इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए। तो देखो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? रिजर्व को कम करूंगा, रिजर्व होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को खत्म करूंगा, डेबिट कर दूंगा, है ना। तो एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। पता खत्म कितना करूंगा? 4000। क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है उसको रिजर्व में हिस्सा नहीं दिया जाता। तो अगर ये 2000 ही कम करूंगा तो क्या 2000 ही पड़ा रखने दोगे क्या आप? नहीं, हम पूरा का पूरा 4 खत्म करेंगे। फिर मैंने कहा इस 4 को खत्म किया कैसे? अब मैंने कहा कुछ इन्वेस्टमेंट कम किए। बताओ इन्वेस्टमेंट कम होने पर क्रेडिट होते हैं, एसेट्स होती है, एसेट्स बढ़ने पर डेबिट, कम होने पर क्रेडिट। तो मैं लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट कितने? 2000। और मैंने कहा बाकी 2000 बच गए उसका क्या करना है? बांट दो। किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स में। बाकी जो बच गए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इश्यू एंड विश्यू में। इश्यू तो नई पार्टनर थी। क्लियर? दोनों में ओल्ड रेशियो में बांट दो, जो भी उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ था। बस ये पॉइंट था। क्लियर? तो अब इसको आप जनरल एंट्री भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी सोच सकते हो। डायरेक्टली सोचोगे तो आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सोचो 4000 पड़ा है, 2000 तो कम करने में यूज आ गया। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट कम हुए, एसेट्स कम हो रही है, क्या रिवोल्यूशन में जाएगा? क्या नहीं जाएगा? मैंने आपको पहले भी बोला था रिवोल्यूशन में कोई चीज तब जाती है जब एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ने या कम होने का कोई सोर्स नहीं हो हमारे पास। इस चीज को नोटिस रखो आप हर बार। क्या इन्वेस्टमेंट कम करने का सोर्स है? यस। ये रिजर्व में से यूज ले लिया तो फिर क्यों जाएगा रिवोल्यूशन में? समझ गए? तो अब इन्वेस्टमेंट को जब आप कम करोगे 2000 रिवोल्यूशन में नहीं लिखोगे, सीधा नई बैलेंस शीट में क्या कर देना? कम कर देना। अब नई बैलेंस शीट में अपने को डायरेक्टली एडजस्टमेंट करना है। 4000 था, 2000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गए, तो नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने पे आ जाएंगे? अब 19000 पर। सीधा बाहर लिखूंगा 19000। रिजर्व बचेगा क्या? नहीं, 4000 था, 2000 से तो कम कर दिया, 2000 सीधा पार्टनर्स कैपिटल में बाई साइड में बांट देना, बाय पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है? एंट्री करने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये लो 17 क्यों? मैं कह रहा हूँ 15 होते तो अब बोलो। अब सुनना, 21000 था, यहाँ पर कितने हो गए? 15000। तो कितनी वैल्यू कम हो गई? 6000 वैल्यू कम हुई। अब मैंने कहा रिजर्व कितना पड़ा है? तो पूरा का पूरा रिजर्व तो काम आया ही आया। इन्वेस्टमेंट कम कितने होंगे? 6000 से कम हो गए। ये समझा चुका हूं मैं आपको। रिजर्व 4000 है, इन्वेस्टमेंट 6000 कम करने पड़ेंगे ना, तो बाकी 2000 कहाँ से लाओगे? रीवैल्यूएशन। तो हम एंट्री करेंगे अब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000। अब रीवैल्यूएशन में 2 में जाएगा, एसेट्स कम होने पर 2 में लिखो टू इन्वेस्टमेंट कितने? सिर्फ 2000, क्योंकि 4 तो मैंने कहाँ से यूज ले लिए? रिजर्व में से। समझ पा रहे हो? तो ज्यादा है तो रिवोल्यूशन में जाएगा, कम है तो हमने कहा ज्यादा, अगर रिजर्व फालतू पड़ा है पार्टनर्स में बांट दो। लेकिन अब फालतू है क्या बताओ? अब फालतू थोड़ी है, 6000 उल्टा कम हो गई वैल्यू, तो 4 तो मैं रिजर्व में से ले लूंगा, है ना हिमांशु? ठीक है? और बाकी बचा हुआ
अगर बच जाए तो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बचेगा, और मैंने कहा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कम हो रहे हैं तो जितने और ज़्यादा कम करने हैं, 4000 तो यहाँ से ले लिया, 2000 का डाल देंगे रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसकी क्लास देख लेना वापस कैसे किया था हमने ये। चलिए और बताओ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? आइए अब आप क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13 रीड करना आप अच्छे से। अच्छा, आप एग्जाम्पल होमवर्क कर तो रहे हो नहीं, है ना? आज कुछ एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, घर से करके लाने हैं। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो दिया हुआ 3:2। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, और फिर लिखा हुआ है उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में देखो प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स में से लेस किया हुआ पीबीडीडी, स्टॉक और कैश। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो सीधा पार्टनर में बांटी जाए। लाइबिलिटीज के अंदर कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व क्या करेंगे, बांट देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में देखना पड़ेगा एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है। अगर एक्चुअल लायबिलिटी पड़े हुए रिजर्व से भी ज्यादा है तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे रिवॉल्यूशन से। लेकिन मैंने कहा एक्चुअल लायबिलिटी जितना रिजर्व बना रखा उससे कम है तो कुछ फालतू पड़ा होगा, पार्टनर्स में बांट देना। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स। अब लिखा हुआ सी को इन्होंने एडमिशन दिया, सी नया पार्टनर आया, कितने हिस्से के लिए, 1/5 शेयर के लिए। संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान को 2000 से बढ़ा दिया जाए। कहीं पर पार्टनर कैपिटल ला रहा है कि गुडविल ला रहा है, कुछ नहीं बोला ना, सीधा किसका बोला, रिवॉल्यूशन। हम भी सीधा रिवॉल्यूशन बनाएंगे। तो ढूंढना नहीं है अपने को हमेशा कि कैपिटल पहले ढूंढेंगे क्या, नहीं, जो पॉइंट बोलता है स्टार्ट कर दो बस। ठीक है, अब हमने कहा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बताओ पीबीडीडी का क्या करना है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। कह रहा है पीबीडीडी को 2000 से बढ़ाओ। ठीक है, उल्टा खुद ने अमाउंट दे दिया तो कुछ नहीं देखना है, सीधा 2000 से बढ़ा दो। ये परसेंटेज दे देता तो हमें परसेंटेज में सोचना पड़ता, पहले कितना था अब कितना रखना है, कितना चेंज आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ सीधा कह रहा है 2000 से बढ़ाओ, लायबिलिटी बढ़ रही है, 2 में आएगा 2 पीबीडीडी। कितनी बढ़ रही है लायबिलिटी, 2000। नेक्स्ट, फिर कह रहा है हमें स्टॉक का मूल्य 4000 से बढ़ा दिया जाए। स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 4000, तो स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, बाई में आएगा। क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक 4000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 18000 रुपये तक बढ़ा दी जाए। वर्ड आया तक, इंक्रीज टू जब आ जाए तो इसका मतलब कंपेयर करो, इसका मतलब इसने नई वैल्यू बता दी अपने को। कह रहा है हमारे जो भवन है वो 18000 तक हो गया है, पहले कितना था अब जाके चेक करो, पहले कितना था 8 था, अब 18 हो गया, तो कितना बढ़ाना है, 10000 बढ़ाना है। एसेट्स बढ़ रही है, कहाँ आएगा, बाई साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। दोनों है क्या कि खाली लैंड ही थी, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी बढ़ेगी, 10000। तो इस स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करा है, उसके लिए एक्चुअल लायबिलिटी 2000 रुपये डिटरमाइन की गई, निर्धारित की गई। अब बताओ जरा वास्तविक दायित्व कितना है, 2000। वहां कितना था पहले बना हुआ, 5000 पड़ा है रिजर्व, लायबिलिटी 2000 ही है, तो हमने कहा 3000 फालतू पड़ा है, क्या करेंगे, सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में, यहाँ छेड़ना ही नहीं अपने को। ठीक है, इमेजिन करो मैं यहाँ 7000 लिख देता, मैं कहा लायबिलिटी 7000 हो गई, तो 2000 बढ़ाना पड़ता वर्कमैन रिजर्व, और कहाँ से बढ़ाते, यहाँ से। ठीक है, चलिए फिलहाल 3000 को याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। आगे, सी का ख्याति का अपना हिस्सा 10000 रुपये नगद लाया जाएगा, गुडविल ब्रिंग बाय सी, कितनी 10000, एंट्री कर लें। तो फिलहाल जो है इसको यहीं पे ड्रॉप करके अब आ जाइए एंट्रीज में। बताओ वो गुडविल आएगा, क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कितनी लाया, 10000। इस गुडविल का क्या करेंगे, किन पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। जरा देखो सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी बोला हुआ है क्या, ना तो सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में कुछ बोला अपने को, ठीक है, और ना ही हमें न्यू रेशियो दिया, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। ओल्ड था 3:2, तो लिखना जरूर है हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो, ऐसा नहीं ओल्ड लिख दो। किसकी, अच्छा बांटी नहीं क्या, सॉरी। दूसरा, इस गुडविल को बांटेंगे, क्या एंट्री कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, जो गिवन है अपने को 3:2। इस 10000 को बांटेंगे, 6000 तो दे देंगे ए को, 4000 दे देंगे बी को।
कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तीसरी एंट्री करते हैं, अगर क्वेश्चन कहता है गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया, राशि निकाल ली गई, तो कुछ नहीं बोला अपने को। अब कह रहा देखो उपरोक्त पुनर्मूल्यांकन और समायोजन कर लेने के बाद में सी अपनी पूंजी के लिए ए और बी की संयुक्त पूंजी के 20% के राशि बराबर राशि लाएगा। क्या बोला इसने? सी वुड ब्रिंग कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू, ध्यान से पढ़ना, इक्वल टू 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल, ए और बी की संयुक्त पूंजी के 20% के बराबर। क्या मतलब हुआ इसका? पहले तो दोनों की कैपिटल निकाल लो, और कैपिटल कहां से निकालनी है हमेशा याद रखना, पहले बीच में कभी भी एडजस्टमेंट मत करना, पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दो कंप्लीट। बनाने के बाद में सबसे लास्ट में ए और बी की कैपिटल निकालो। अच्छा, क्या सी की दे रखी है क्या कैपिटल? तो डेफिनेटली सी की निकालनी है। किसके बेस पे निकलेगी? ए और बी। तो ए और बी की कैपिटल लो, दोनों को जोड़ो, उसका 20%, बस हो गया। समझ गए? चलिए फिर आगे। अच्छा, क्या 20% का मतलब कुछ होता है? 20% मीन्स 2/10 मीन्स 1/5। कितना शेयर था? 1/5 ही तो था। तो ये 20% नहीं बोलता तो भी हम क्या करते? 1/5 निकालते। क्लियर? चलिए, अब और कोई एडजस्टमेंट तो दिया हुआ नहीं है अपने को। हाँ, फिनिश करते हैं सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इसकी टोटल आ रही है 14,000। 14,000 में से 2,000 गए, बच गए 12,000। किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ए और बी में। 12,000 को बांटो, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 7,200 4,800, 7,200 4,800। ठीक है। हाँ, अब है, अब बना ले क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा अकाउंट है, बच्चों वाला है ये। पता नहीं बच्चों को क्यों समझ नहीं आता, जब है ही बच्चों वाला तो भी। तो कितने पार्टनर है अपने पास? 3 कॉलम बना लीजिए, ए बी एंड सी। ठीक है। हाँ, सबसे पहला स्टेप क्या था भाई? सबसे पहले बैलेंस उठाओ। कहाँ से? पुरानी बैलेंस शीट से। पहुंच जाओ वहां पर। बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी में होती है, लायबिलिटीज का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, बताओ कितनी थी? 10,000 और 8,000। 10 ए की, 8,000 बी की। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे? ढूंढेंगे इसमें कोई चीज है क्या जो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में बांटने जैसी है। हमने कहा हो सकती है। एसेट्स में तो कुछ भी नहीं था। लायबिलिटीज में पहला था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व उस साइड में, यहाँ जाएगा 2 में। 2 जनरल, मैं चेक कर रहा था आपको पता है कि नहीं। बाय जनरल रिजर्व किन पार्टनर्स में? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो था हमारे पास 15,000। बांटो इसको, 10 और 5 नहीं, 15/5 इंटू 3, 9 और 6। ठीक है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और कुछ बांटने सा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 5,000 का रिजर्व पड़ा था। क्वेश्चन ने बोला 2,000 ही लायबिलिटी है, तो 3,000 फालतू पड़ा है, बांट दो पार्टनर्स में। क्या लिखेंगे? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कई बार ये बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए हमेशा बैलेंस शीट में ढूंढना होता है। कितना बच गया था? हमने कहा देखो 5,000 था, 2,000 तो हमें लायबिलिटी रखनी ही पड़ेगी, है ना। तो 3,000 को बांट दो, 1,800 और 1,200। इसके अलावा कुछ भी बांटने ऐसा नहीं है। अब आ जाइए कहाँ पर? जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम लिखा हमने। सबसे पहले 2 पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा? बाय रीवैल्यूएशन। कितने? 7,200 4,800। फिर हमने कहा इस एंट्री में कहीं पार्टनर का नाम था? इस एंट्री में यस, कैपिटल में कैपिटल नहीं आएगा तो क्या आएगा? गुडविल। गुडविल है डेबिट में, कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। क्या लिख देंगे? बाय गुडविल। ए में और बी में अमाउंट 6,000 4,000। यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर वो लाइन नहीं बोलता, लेकिन उसने बोल दी। यस, हर बार नहीं, अब आगे तो हर बार बोलेगा ही, तो फिर मतलब क्या? फिर सब एक जैसे क्वेश्चन करने। तो अब हमें सी की कैपिटल गायब है,
सी की कैपिटल निकालनी है, तो हमने कहा सी की कैपिटल के लिए कैपिटल चाहिए किसकी होगी, ए और बी की, क्योंकि उसको बेस लेना है। तो ए और बी के पहले कैपिटल तो निकालो, यहां से निकल जाएगी। इसकी पूरे की टोटल करके यहाँ जो भी है माइनस कर दो टू बैलेंस सी डी। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसकी कैपिटल के आधार पर पूंजी निकाली जाती है ना उसकी सेम रहती है, तो इनकी तो यही रहने वाली है ना, चाहे कैलकुलेट भी कर लोगे तो भी, ठीक है। चलिए, तो 10 प्लस 9 प्लस 1800 7200 और 6000 34,000 आई इसकी, उसके 8 प्लस 6 प्लस 1200 4800 और 4000 24,000 आ गई इसकी, ठीक है। इसकी फिलहाल अभी अपन करेंगे। 34,000 में से ऊपर जो भी है माइनस कर दो, क्या है, कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज ही आ जाएगी 24,000। तो क्या इन दोनों की कैपिटल पता चल गई? यस। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, सी की जो कैपिटल है ना वो इन दोनों की कैपिटल का कंबाइंड कैपिटल का, दोनों की जोड़ो उसका 20% निकाल दो, बच्चों वाला पॉइंट। वर्किंग नोट नंबर यहाँ कर लेता हूँ, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हो। किसके बेस पे? बेसिस लेना ए प्लस बी, तो कैपिटल भी किसकी चाहिए होगी, ए और बी की चाहिए होगी। हमने कहा एज कैपिटल प्लस बीस कैपिटल, ठीक है, बराबर कितनी आई, 34 प्लस 24, दोनों को जोड़ लें, 34,000 प्लस 24,000, ये वैल्यूज आ रही है पूरी इसमें। तो अब देखो 34 और 24 कितने हो गए, 58,000, 58,000। अब हमने दोनों की कैपिटल तो निकाल ली। सी की जो कैपिटल थी ना, सी इज कैपिटल, वो क्या बोला उसने बोला ए प्लस बी की जो कैपिटल होगी उसका 20% होगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है अपने को। यहाँ जब भी ध्यान रखना, नए पार्टनर की कैपिटल पूछे ना तो सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल निकालना, क्योंकि किसके बेस पे पूछा, ए और बी, और ए और बी की तो कैपिटल यही रहने वाली है। अब चाहे आप न्यू रेशियो में निकाल के उसके बाद बांटोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो ए और बी की कैपिटल हमने कहा आ गई 58,000, इसका 20% 11,600। ये 11,600 कौन लाएगा, सी। लाने पर क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कर दें यहाँ एंट्री। अब थर्ड एंट्री हमने कहा एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज गुडविल। नहीं मैडम, दो बार गुडविल आएगा क्या बेचारा, जान लोगी बंदे की। 11,600 बताओ कहाँ लिखे ये पार्टनर कैपिटल में, बाय कैश, ठीक है, क्या लिख देंगे, बाय कैश। और यहाँ पर भी लिख देना, कैसे कैलकुलेट करिए हमने, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट 11,600, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट 11,600, और अब इसकी भी क्या जाएगी 11,600, सिंपल। अब बना लेना क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए कूद के कहाँ पहुंच जाओ, पुरानी बैलेंस शीट में एक एक करके वैल्यूज उठाओ, कैश और कैपिटल को छोड़ के, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करना होता है। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है पुरानी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीन। क्या प्लांट एंड मशीन में कोई चेंजेस किए, जरा देखो कहाँ था, बताना जरा। प्लांट एंड मशीन कोई चेंजेस नहीं था, तो 10,000 थे, 10 के 10 ही आएंगे। फिर था लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पहले थी हमारे पास 8,000, फिर हमने 10,000 बढ़ा दिए तो हमारे पास आ गई लैंड एंड बिल्डिंग 18,000। फिर हमने कहा दे रखे हैं डेटर्स, क्या डेटर्स में कोई चेंजेस थे, नहीं थे, एज इट इज लिखो 12,000। फिर हमने लिखा माइनस पीबीडीडी, मैडम वही कह रहा हूँ, पीबीडीडी में चेंजेस थे, है ना। पीबीडीडी हमारे पास पहले था कितना 1,000, फिर हमने और बढ़ाया 2,000 और बढ़ा दिया, तो टोटल हो गए 3,000। तो हमने कहा 1,000 तो थे ही, प्लस कर दीजिए 2,000, टोटल हो गए 3,000। कुल मिलाकर माइनस करना है 9,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, क्या स्टॉक में कोई चेंजेस किया, बढ़ाया 4,000, पहले था स्टॉक 12,000, फिर हमने ये बढ़ा दिया, कितना कर दिया 4,000, तो कितने आ गए 16,000।
कैश सबसे लास्ट में, अभी हटाओ, कैपिटल भी सबसे लास्ट में, जनरेटर आएगा क्या, बांट दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिया, क्या बच गए, तो पहले लिख दीजिए क्रेडिटर्स। अच्छा वर्कमैन बांटा कहाँ नहीं, कम हो 2000 की तो एक्चुअलिटी रहेगी। हाँ गए तो गए कहाँ बताओ, सोचा ही था खाली, बोला नहीं है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखो अब 5000 था, 3000 पार्टनर्स में बांट दिया, 2000 एक्चुअलिटी बोला था क्वेश्चन में रहनी चाहिए, रख दी हमने, कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है क्या नहीं है, रीवैल्यूएशन में क्यों आएगा, लायबिलिटी बढ़ रही है क्या, कोई चीज ऑलरेडी पड़ी है उसको कम करना है, और कम करने के लिए हमने कहा इसका यूज लेना पार्टनर्स कैपिटल में बांटने के लिए, कम करना है ना, फालतू पड़े 3000। रिजर्व जब भी खत्म करने हमेशा पार्टनर्स कैपिटल से ही खत्म होते हैं, रीवैल्यूएशन में कभी नहीं जाता, ठीक है। क्रेडिटर्स पहले कितने थे 12, कोई चेंजेस नहीं किया, एज इट इज छाप दो 12000। अब बची कैपिटल, बट एक बार वापस राउंड मार के आना है, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई थी। मैंने कहा स्टॉक का एडजस्टमेंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, पीबीडीडी हो गई, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, इन सब चीज़ों को आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार वापस देख लेना कोई नई एसेट से लायबिलिटी तो नहीं बनी कहीं। फिर आए हम कहाँ पर, एसेट्स में, और अब पहले अपन लिखेंगे कैश। कैश हमारे पास ओपनिंग में कितनी थी 9000 की। अब बताओ क्या कैश आई क्या, ये आई 10000, तो हमने कहा 9000 तो थी, नया पार्टनर 10000 किस चीज़ के, गुडविल लाया, और यहाँ कैपिटल के भी लाया 11600, किसके लाया, कैपिटल के। और लो बेटा छुट्टियाँ, कितने आ गए 20600, 30600, 9000, 10000, 11600, टोटल हो गए 30600। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद अब हमारे कैपिटल में, कैपिटल में हमें कौन सी कैपिटल लेनी है, ये एज इट इज उठाओ, ट्रांसफर कर दीजिए, ए की, बी की एंड सी की, 34000, 24000, 11600, 69600, ठीक है। मैच कर लीजिए, गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। 83600, उसकी भी क्या नहीं चाहिए, 83600, 83,600। कोई प्रॉब्लम, छापो। हाँ क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट रीड करो, आवाज बिल्कुल बंद एकदम। क्या लिखा हुआ देखो, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, पी और क्यू पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ 3:1, पी और क्यू 3:1। आगे लिखा हुआ इन्होंने बैलेंस शीट दे रखी है, कैश, डेटर्स, प्रोविजन लेस किया हुआ स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, क्या करेंगे सीधा पार्टनर्स के। ये गुडविल पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होता है कि लॉस, लॉस होता है, क्योंकि एसेट्स कम हो रही है, इसलिए पार्टनर की कैपिटल डेबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक बहुत है आपके पास सोचने के लिए, सोचो तो। क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, लायबिलिटी देखनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट फंड में भी देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट कम तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद जनरल सीधा बांट देंगे, कोई देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनरल रिजर्व फ्री होता है बिल्कुल ही, ठीक है। पी और क्यू की कैपिटल दे रखी है, आर को इन्होंने एडमिशन दिया कितने हिस्से के लिए, आर नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए। अब आगे इसने बोल दिया निवेशों का बाजार मूल्य 4200 माना गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन एज 4200, यानी इसने नई वैल्यू बता दी। कह रहा मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 4200। जरा देखो पहले कितनी थी, क्या मार्केट वैल्यू कम हो रही है, कितनी कम हो गई 1800, 1800 रुपये कम हो गए। क्या मैंने रिजर्व बना रखा है, यस मैंने रिजर्व बना रखा है सिर्फ 1000 ही। तो जो अभी अभी हमने पॉइंट डिस्कस भी किया था वो आ चुका है, रिजर्व बना हुआ है सिर्फ 1000 का, वैल्यू कम करनी 1800, तो 800 जो एक्स्ट्रा वो कहाँ से लूंगा, रीवैल्यूएशन से, ठीक है। इसकी मैं एंट्री करवा देता हूँ पहले तो आपको। इसने कैपिटल वगैरह का कुछ नहीं बोला, डायरेक्टली सीधा किस पे आ गया था, ये निवेश का बाजार मूल्य, ठीक है। तो बताओ इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट, डेबिट, क्या मैंने शॉर्ट में लिखा, वेरी गुड, पूरा लिखना, नंबर भी शॉर्ट में आ जाएंगे नहीं तो। अब देखो मैंने कहा 1000 तो हम रिजर्व यूज ले लेंगे, है ना, और इन्वेस्टमेंट जो कम करने वो तो वास्तव में मुझे 1800 रुपये कम करने। तो इन्वेस्टमेंट कितने
1800। तो 800 रुपये कहाँ से लाओगे? जिसका कोई नहीं उसका रिवैल्यूएशन 800 रुपये। ठीक है, तो अब जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा वहां लिखूंगा टू इन्वेस्टमेंट और रुपए आएंगे 800 केवल। ठीक है, क्योंकि 1000 तो मैंने वहां से यूज ले लिया। नेक्स्ट, उपार्जित ब्याज की राशि एक्रूड इंटरेस्ट। ये जो वर्ड है ना एक्रूड, ये खुद में अपने आप में एक इनकम को बताता है। एक्रूड, अगर ये आउटस्टैंडिंग होता तो खर्चे के बारे में बता रहा होता। तो एक्रूड हमेशा इनकम होती है, याद रखना। कोई इनकम है जो मिलनी बाकी है, क्या बन गई? एसेट बन गई। ठीक है, क्या बना लें? रीवैल्यूएशन बना लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब बताओ, सबसे पहले तो ये एंट्री कर दें, नहीं तो भूल जाएंगे अपन बाद में। क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन में? टू इन्वेस्टमेंट, कितने? 800 रुपये खाली। फिर हम आए और हमने कहा एसेट्स बढ़ रही है, एक्रूड इंटरेस्ट। एसेट्स बढ़ने पर कहाँ लिखते हैं? बाई में, बाय एक्रूड इंटरेस्ट। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान समझ नहीं सके, है ना? समझना चाहे हो तो बस। कितना? 200। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। ध्यान से लाइन पढ़ना अच्छे से, क्या बोल रहा है? कह रहा है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 200 रुपये अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ? पीबीडीटी इज ऑलरेडी इन एक्सेस। एक्सेस मतलब वो ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसको अब कम करना पड़ेगा। आया समझ में? तो जब कोई चीज ज्यादा होती है कम करो। क्वेश्चन कह रहा कम करो तो कम करो, क्वेश्चन कह रहा बढ़ाओ तो बढ़ाओ। कोई चीज ज्यादा आ रही है बैलेंस शीट में, याद रहेगा पॉइंट? तो इनके पॉइंट्स को समझो बस, बाकी कुछ नहीं है। पीबीडीटी ज्यादा है, मैंने कहा ज्यादा तो कम कर दो। लाइबिलिटी कम होगी तो बाई में आएगा, बाय पीबीडीडी। कितना ज्यादा है? 200 ही तो ज्यादा था, तो 200 ही हमने कम कर दिया। नेक्स्ट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावे के लिए 1000 रुपये का प्रावधान किया जाए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए 1000 का क्या करना है? प्रावधान करना है। ध्यान से देखो, ऑलरेडी प्रावधान है कितने का? 4000 का। 4000 हमारे पास में रिजर्व पड़ा है ऑलरेडी। 1000 कह रहा है एक्चुअल लाइबिलिटी रहेगी, मैंने कहा 3000 फालतू है, सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में। यहां कुछ छेड़ेंगे क्या? कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, आर ख्याति के हिस्से के रूप में 10,000 रुपये लाएगा। आर इज टू ब्रिंग 10,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, एंट्री करेंगे। तो इसमें तो कोई ज्यादा पॉइंट है नहीं, आगे तो थोड़ा छोटा कर दो इसको। ज्यादा आपने क्या बोर्ड खराब नहीं करना, इंक भी खराब होती है। क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी लाया? यही अगर क्वेश्चन में बोल देता तो उसके प्रवेश के समय ख्याति का मूल्यांकन इतना किया गया। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल इज वैल्यूड, तो इसका हिस्सा निकालते। ठीक है, तो गुडविल इज वैल्यूड देख के हिस्सा मत निकाल देना। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सी के प्रवेश के समय उसके हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन 10,000 रुपये किया गया, तो ये ऑलरेडी उसका हिस्सा दिया हुआ ही है। समझ गए? तो हमेशा खाली मूल्यांकन मत पढ़ना। मैंने कहा ना, शब्दों में जाइए, शब्दों में बहुत कुछ छिपा हुआ है। फर्म की ख्याति हो तो हिस्सा निकालेंगे क्योंकि वो पूरी फर्म की है, लेकिन बोल दिया उसके हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन इतना किया गया, मतलब उसका हिस्सा ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर? चलिए, इस 10,000 का क्या करेंगे भाई? किन पार्टनर्स में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। क्या कहीं पर भी कोई न्यू रेशियो या सेक्रीफाइस के बारे में बोला हुआ है क्या? कहीं कुछ नहीं बोला हुआ है। जब कुछ नहीं बोला हो तो ओल्ड इज सेक्रीफाइस हो जाता है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। हमने कहा गुडविल थी 10,000, बांट दीजिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, जो अपने को दिया हुआ 3:1। बांटो 7,500, 2,500। ठीक है, आगे। अब इसने एक लाइन बोली है कि फर्म की कुल पूंजी 50,000 रुपये निर्धारित की गई। बहुत ज्यादा इजी बना दिया क्वेश्चन है। इसने खुद नहीं बता दिया टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है? 50,000। तो अब करना क्या है? तीनों में बांटना है, बांट दो, बात खत्म। कहाँ करना है कैपिटल का एडजस्टमेंट? कैपिटल अकाउंट बनने के बाद, बीच में अपने को तूफानी नहीं करना। और फिर आगे बोला साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में होगी। कौन सा लाभ विभाजन अनुपात होगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नया वाला।
आर अपनी पूंजी नगद में लाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहीं से आर की कैपिटल निकाल सकता हूँ क्या? यस, पूरे फॉर्म की कैपिटल कितनी 50,000 है, उसमें आर का हिस्सा कितना था 1/5, तो सीधा यहीं पे एंट्री कर लो ना साथ में। यस, तो इस बार ये नहीं कि नए पार्टनर की कैपिटल पुराने के बेस पे निकालनी है, इस बार खुद ने ही बता दिया। अगेन लैंग्वेज समझो क्वेश्चंस की बस। तीसरी एंट्री कैश आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। टोटल फर्म की कैपिटल थी 50,000, जिसमें आर का हिस्सा 1/5 था, तो वो लाएगा 10,000। यस, अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं? 3। कितने कॉलम बनेंगे? 3। पी क्यू एंड आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। सबसे पहले क्या करना है? कैपिटल निकालो बैलेंस शीट से, बाय बैलेंस बीडी। कितनी दे रखी है पी और क्यू की? 16 और 14,000। आर की तो है ही नहीं। फिर ढूंढिए पहले तो एसेट्स में। एसेट्स में क्या दिया हुआ है? एसेट्स में हमारे पास है मैडम गुडविल। गुडविल दिया हुआ है एसेट्स में, यानी उस साइड में कहाँ जाएगा? टू साइड में। एसेट्स खत्म कर रहा हूँ, पार्टनर को नुकसान हो रहा है इसलिए उनकी कैपिटल डेबिट हो रही है। टू गुडविल कितनी थी? 4,000 थी। 3 और 1 में बांट दो तो 3,000, 1,000। बैलेंस शीट की किसी भी चीज पर नए साझेदार का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 4,000 बना हुआ था, एक्चुअल लायबिलिटी 1,000 ही थी, 3,000 फालतू पड़ा है, बांट दो। कहाँ लिखूँ? 2 में कि बाई में? बाई में। क्यों है मैडम बाई में ये? हैं? लायबिलिटी इसलिए बाई में चला गया, रट्टा मार रखा हमने। तो क्या लायबिलिटीज कम कर रहे हैं, पार्टनर्स को फायदा हो रहा है? यस, इसलिए पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट कर दी। लॉजिक, हर नए लॉजिक सीखोगे ना तो एक में अटक गए तो दूसरा तो याद आ ही जाएगा। हैं, होता है जय माता दी ए जय माता दी भी वाला, वैसे नहीं करना आपने। तो अब देखो हमारे पास में जनरल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000 पड़ा था फालतू। हमने कहा भाई 4,000 था, जिसमें से 1,000 तो लायबिलिटी रखनी भी है, तो बच गया 3,000। 3,000 को बांट दीजिए 3:1 में, 2,250, 750। एक चीज और थी, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटूंगा? क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,800 कम हुई थी, ये रही एंट्री, और 1,000 तो मैंने इसमें से यूज ले लिए, तो वो तो यूज आ गया, तो बचाए कहाँ जो बांटोगे आप? समझ गए? तो नहीं आएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 2 में बाई में आ जाएगा, बाय जनरल रिजर्व। 2,000 दिया हुआ है, 2,000 को बांटो, 2,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 1,500 और 500। इतने सारे आपने क्वेश्चंस किए, क्या कहीं पर भी ये वैल्यूज कभी पॉइंट में आई? कल भी समझाया था, आज फिर बोल रहा हूँ, जहां एग्जाम में पॉइंट में आ जाए मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। समझ गए? तो थोड़ा रुकना, चेक करना। ऐसा नहीं है कि पॉइंट में नहीं आ सकता, आ सकता है, बट बहुत ही कम क्वेश्चन के आंसर पॉइंट में आएंगे। ठीक है, फिर आगे। हाँ, तो क्या हुआ? एग्जाम में आ सकता है, बट बहुत ही कम चांसेस, रेयरली। चलिए, तो अब हमने कहा जनरल रिजर्व भी बांट दिया, बैलेंस शीट सब बाहर आई है, जहां जहां पार्टनर का नाम लिखा एंट्रीज करते जाइए। हमने ये अकाउंट खुला ही छोड़ दिया, बताओ, हर बार खुला ही छोड़ देते हैं, इस बार बंद करेंगे। 800 था, 800 में से 400 गए, तो बाय पार्टनर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर पी एंड क्यू, कितना बचा? 400, 300, 100। बताओ इससे ज्यादा क्या इजी क्वेश्चन देगा बेचारा है? क्या हुआ? चलो अब आते हैं, जहां जहां पार्टनर का नाम है उसमें एंट्री करते जाओ। पहली एंट्री में कहीं पार्टनर का नाम नहीं है, यहाँ बाई में पार्टनर्स कैपिटल है, या 2 में आ जाएगा। 2 किस अकाउंट से उठाया? रीवैल्यूएशन। कितना? 300, 100। फिर पार्टनर का नाम है? नहीं है, यहाँ पर है, क्या लिखें? बाय गुडविल, बाय गुडविल। और अमाउंट पी और क्यू में, पी में 7,500, क्यू में 2,500।
फिर यहाँ पर पार्टनर का नाम है, यस आर कैपिटल है, कैपिटल में कैपिटल नहीं आएगा, कैश आएगी, कैश का है, डेबिट में कहाँ चली जाएगी, क्रेडिट में, बाय कैश। कितने, 10,000, लेकिन कहाँ, आर में। यहाँ पर हमारा प्रश्न नहीं बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता, प्रश्न तो अभी बाकी है। यहाँ पर हमारे पास में टोटल कैपिटल दे ही दिया आपको, जिसको न्यू पार्टनर्स में बांटना है, और मैंने आपको बताया था इसके लिए आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो क्या पहले न्यू रेशियो निकाल लें? क्या क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में कुछ बोला है? तो इस केस में मैंने एक चीज और बताई थी, ओल्ड में बांट दो, पहले तो नए वाले को हिस्सा दे दो, नए वाले का कितना है उसको लेस करके बाकी वाले को बांट दो, ठीक है। तो अब अपन ये भी करेंगे, ठीक है, दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा, मालूम है एग्जाम में। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, हमने कहा टोटल कैपिटल कितनी थी, खुद ने ही दे दी 50,000, पड़ोस के दे दिया, हालो, माइनस आर की अगर मैं कैपिटल इसमें से हटा दूं, जो कितनी होगी, 50,000 का 1/5 जो हमने निकाल रखा है 10,000, तो इसमें से अगर मैं 10,000 आर की कैपिटल हटा दूं तो बाकी जो बच जाएगी वो किसकी है, पी और क्यू की। बस इसको पी और क्यू में इसी रेशियो में बांट दो। अब आप घर पे जाके देखना, इसका पहले निकालना न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो निकालने के बाद में भी जब आप बांटोगे ना तो यही अमाउंट आएगा जो यहाँ आया है, ठीक है, 30,000, 10,000, 10,000, इनका न्यू रेशियो आएगा 3:1:1, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना घर पे। पी और क्यू की ये कैपिटल है, अब इसमें से हमें पी की निकालनी है और क्यू की निकालनी है, तो 40,000 इंटू 3/5, 40,000 इंटू 2/5। अच्छा ओके, डराना नहीं, बेचारे गरीब आदमी, 1/4, तो यहाँ आ जाएगा 30,000, यहाँ आ जाएगा 10,000, एज इट इज उठाओ, चिपका दो, टू बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर, 30,000 पी में, 30,000 10,000 क्यू में, और सी की कैपिटल भी कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब इनका जो बैलेंस आएगा ना, वो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या करना अपने को, देखो रीड करना पड़ेगा हमेशा। करंट अकाउंट खोलने भाई, चालू खाते, ठीक है, तो चालू खाते खोल देते हैं, देखते हैं कहाँ डिफरेंस आ रहा है। 16,000 इसकी टोटल ज़्यादा, इसकी ज़्यादा आ रही है ना, 33,300, 33,300 में से माइनस करेंगे तो लिख देंगे बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्या इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा? किस साइड? एसेट 7,500, 6,050 तो ये आ जाएगा। इसमें उल्टा नहीं करना होता, इधर का उधर, उधर का इधर, जो बैलेंस आता है वो उधर का उधर ही है ना। अब बताओ इसमें टोटल उसकी ज़्यादा आ रही है, तो देखो एक की इधर भी आ सकती है, एक इधर आ सकती है। पी की कैपिटल इसकी ज़्यादा लग रही थी तो उधर बैलेंस निकला, क्यू में देखो इसकी टोटल ज़्यादा आ रही है ना, तो इधर बैलेंस आएगा, टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, क्या क्यू की जो कैपिटल का बैलेंस आया वो ज़्यादा किसका आया, क्रेडिट साइड का? क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो बैलेंस भी कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाता है, समझ गए। इसमें किसका ज़्यादा आया था, डेबिट का, तो डेबिट बैलेंस होगा इसलिए एसेट्स में जाता है, ठीक है। ये लॉजिक होता है कि सर इधर का इधर क्यों जाता है, कभी आप पूछ लो तो पहले ही बता दूं मैं आपको, तो बताया ना मैंने, उस दिन नहीं बताया बेटा। तो फिर 6,650, और क्या आर की कैपिटल का बैलेंस आएगा? 9, 10,000, 10,000। अब इसकी बैलेंस शीट आपको बनानी गृह कार्य, छापो फटाफट।